हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये ऐसे टर्म्स हैं जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये आपके सामने बार बार आएंगे और ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाम से समझ में आ रहा होगा, बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि कॉलेज में बच्चे जो बुक्स परचेज करते हैं, इस बुक्स को परचेज करने के लिए बहुत दूर जाते हैं। तो आपने सोचा क्यों ना मैं इन बच्चों को बुक्स पास में ही कहीं अवेलेबल करा दूं और मेरा बिजनेस भी हो जाएगा, कुछ कमाई भी हो जाएगी। आपने पास में ही एक शॉप ओपन करा दी। अब क्योंकि आप स्टडी करते हैं, आपके पास तो टाइम नहीं था, आपने वहाँ पर एक लड़के को बैठा दिया। आप उसको 5000 रुपीज़ पर मंथ पे करते हैं। अब वो बिजनेस को संभाल रहा है, जिस लड़के को बैठाया है। ठीक, वहाँ पर आपने बुक्स सेल करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, आपकी शॉप पर होने वाली ट्रांजैक्शन कौन सी वो ट्रांजैक्शन होंगी जिनको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। मान लेते हैं आपकी शॉप पर आपने बुक्स परचेज करके लाए, तभी तो सेल करोगे। बुक्स परचेज करके लाए तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जी हाँ, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी बोलेंगे जब उस ट्रांजैक्शन में रुपीज इंक्लूड हो। ठीक है, मनी इंक्लूड हो। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का काम नहीं है, पैसा नहीं इन्वॉल्व हो रहा, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी हुई? जिसको हम फाइनेंशियल इवेंट होंगे जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकें, उन्हीं को हम बोलेंगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स परचेज की, क्या हो जाएगा? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, बुक परचेज की आपने जो, वो कैश भी हो सकती है, आपने अभी पैसा दे दिया। वो क्रेडिट भी हो सकती है, आपने पैसा बाद में दिया। तो कैश दिया तो तुरंत पैसा चला गया। बुक परचेज की आपने, तभी तो सेल करोगे। उन बुक्स को परचेज करने के लिए आपने कुछ पैसा दिया, जो कैश दिया वो आज चला गया। आप बोलोगे मैम मनी इन्वॉल्व थी, ये कैश ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पर हमने आज पैसा तो नहीं दिया, हमने एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 मंथ्स के बाद मैं पैसा पे करूंगा। तो क्या ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जी हाँ, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हम इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और उसमें जो पैसा हम 2 मंथ्स के बाद में देने वाले हैं, उस पैसे पर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड आज ही कर लेंगे। राइट? इसी तरह से आपने सेल किया, परचेज किया, सेल किया। सेल भी कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों ही बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपने टेलीफोन बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे की, ये सब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सब में ही मनी इन्वॉल्व है। अब आप बिजनेस के ओनर हैं, आपने अपनी पॉकेट में से निकाल के फ्रेंड को 1000 रुपीज़ दे दिए। उसने मांगे थे, आपने उसको 1000 रुपीज़ दे दिए। क्या ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जी नहीं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ये आपका पर्सनल मैटर है, ये बिजनेस का मैटर नहीं है। आपने अपनी पॉकेट में से कुछ भी दिया है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। ठीक है, भले ही आप ओनर हैं बिजनेस के। बिजनेस के गल्ले में से, गल्ला जानते हो ना, जिसमें हम पैसे रखते हैं, उस गल्ले में से अगर पैसा आएगा उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, या पैसा जाएगा इसमें से, उसको भी बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। आपने अपनी ओनर ने अपनी पर्सनल पॉकेट में से जो कुछ भी किया है, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। राइट? हाँ, ओनर इसमें से पैसा लेता है, ओनर गल्ले में से पैसा लेता है, बिजनेस में से पैसा लेता है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। ये आगे टर्म आएगा ड्रॉइंग। ये क्या है? ओनर ने जब पैसा लिया उसको हम ड्रॉइंग बोलेंगे। राइट? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गई। ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है, ऐसा फाइनेंशियल इवेंट जिसको हम मनी के टर्म्स में वैल्यू कर पा रहे हैं, मनी के टर्म्स में लिख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे इस गल्ले पर फर्क पड़ेगा, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से आज नहीं पड़ रहा है तो कल पड़ेगा। राइट? चलिए नेक्स्ट है अकाउंट। क्या होता है? अकाउंट
हम जब भी जर्नल एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद में उनको पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अभी लोड मत लेना, अभी टेंशन मत लेना, ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी एक लेक्चर में। अभी आप सिंपली समझ लीजिए अकाउंट कुछ इस तरह से बनता है, ये फॉर्मेट होता है अकाउंट का। क्या क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज अकाउंट बनाया, परचेज अकाउंट बनाया, तो ये तो होता है डेबिट साइड, डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, और ये होता है क्रेडिट साइड, क्रेडिट को लिखते हैं सीआर। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। यहाँ आता है आपका अमाउंट, यहाँ अगेन पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है, यहाँ अमाउंट आएगा, राइट। ये कुछ अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी मैं आपको बहुत डीप जाकर इसलिए नहीं समझा रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप सिंपली इतना समझिए, ये अकाउंट का फॉर्मेट होता है, अकाउंट बनता है, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग अकाउंट में होती है, ठीक है। पर्टिकुलर अकाउंट बनते हैं बहुत सारे, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, लोगों के नाम जो होते हैं उनके नाम से भी अकाउंट बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप मैंने जो एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया बुक्स सेल परचेज करने का, उस बिजनेस में, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप उस बिजनेस में कुछ तो पैसा डालेंगे ना, पैसा लगाएंगे। हो सकता है आप उसमें कुछ गुड्स लगाएं, हो सकता है आप मशीन लगाएं, हो सकता है कोई असेट लगाएं, हो सकता है बिल्डिंग आप फादर की यूज कर लें। ये सारी चीजें क्या हैं, कैपिटल। वो पैसा या वो असेट या वो गुड जो ओनर अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में लगा रहा है, वो क्या है, कैपिटल, राइट। वो पैसा जो ओनर लगा रहा है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब अगर आपकी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो सोल प्रोप्राइटर है, मीन्स आपने एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली, आप अकेले प्रोप्राइटर हैं, अकेले मालिक हैं, अकेले ओनर हैं, तो वो क्या कहलाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा, जो ओनर है अकेला पर्सन, वो पैसा जो लगाएगा उसको हम कैपिटल बोलेंगे। सेम एग्जाम्पल में, बुक वाले एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपके फ्रेंड ने कहा कि चल मैं भी तेरे साथ में पार्टनरशिप करूंगा इस बिजनेस में और मैं भी सेल परचेज करूंगा बुक्स की। तो उस केस में क्या होगा, दोनों जो फ्रेंड्स बिजनेस कर रहे हैं वो दोनों ही जो पैसा लगाएंगे बिजनेस में या जो भी एसेट लगाएंगे बिजनेस में, पार्टनरशिप के केस में, तो वो पार्टनर्स जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कैपिटल, ठीक। इसी तरह से कंपनीज जो होती हैं, कंपनीज ने अगर अपने शेयर लिस्टेड करा दिए, अपने आप को लिस्टेड करा दिया स्टॉक एक्सचेंज में और अपने शेयर इशू कर दिए, इस केस में क्या होगा, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, वो जो पैसा देंगे कंपनी को, वो क्या होगी, कैपिटल, ठीक है। बात समझ में आई। ओनर जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। चलिए नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग। अब ओनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो पैसा निकालेगा भी, है ना, खर्च के लिए पैसा निकालेगा भी। आपने बुक की जो शॉप ओपन की, तो उसमें से कुछ आप पैसा भी निकालोगे, हो सकता है आप गुड्स भी निकाल लो, मींस बुक्स भी ले लो उस बिजनेस में से। तो वो जो आप पैसा ले रहे हो बिजनेस में से, वो जो आप बुक्स ले रहे हो बिजनेस में से, जो गुड्स ले रहे हो बिजनेस में से, वो क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग, ठीक है। विड्रॉन ऑफ अमाउंट एंड गुड्स, ठीक, ये क्या है, ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज है, नाम से समझ में आ रहा होगा, लायबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, ऐसा काम जो आपको फ्यूचर में करना है, जिसकी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, वो क्या है, लायबिलिटीज। अब यहाँ हम बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा काम है जो बिजनेस को करना है, कौन सा अमाउंट है जो बिजनेस को पे करना है, कौन सी लायबिलिटी है जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करनी होगी। तो लायबिलिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक है इंटरनल लायबिलिटी, एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटरनल लायबिलिटी मींस बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी कौन सी होगी, जो बिजनेस ने ओनर से पैसा उधार लिया है, बिजनेस ने, ओनर ने कुछ पैसा इस गल्ले में डाल दिया, बिजनेस के गल्ले में डाल दिया ओनर ने, तो ये कौन सी हुई, इंटरनल लायबिलिटी,
और कुछ बाहर के लोगों से बिजनेस ने पैसा लिया, तो ये जो पैसा लिया है ना बाहर के लोगों से, ये क्या हुई? एक्सटर्नल लायबिलिटी, राइट। और लायबिलिटी को टू पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी होती है फिक्स टाइप की लायबिलिटी, फिक्स कह लो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कह सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक सेकेंड, क्या बोल सकते हैं हम इसको? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक होती है करंट लायबिलिटी, ये इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अच्छा, अकाउंट्स में जब भी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू, कैपिटल, ये सारी बातें आए ना, आप 1 ईयर से लेकर चलना। लॉन्ग टर्म 1 ईयर से ऊपर वाली, 1 ईयर से ऊपर वाली, और शॉर्ट टर्म 1 ईयर से कम वाली, ठीक है। वो लायबिलिटी जो बिजनेस को 1 ईयर के बाद पे करनी है, वो लायबिलिटी जो बिजनेस को आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, आफ्टर 1 ईयर जिनका पेमेंट करना है, वो कौन सी है? लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन सी हैं? जो विद इन 1 ईयर पे करनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, हमने लोन ही 5 साल के लिए लिया था या 3 साल के लिए लिया था, तो हम उसको बाद में ही पे करेंगे, बिजनेस उसको बाद में ही पे करेगा, ये कौन सी हुई? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया था किसी से सिर्फ 2 महीने का, ठीक है, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट लिया था 2 महीने का, तो वो उसको हमें 1 ईयर, विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स जो हैं उनको भी हमको 1 ईयर, विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा। ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म या फिर करंट लायबिलिटीज, राइट। चलिए नेक्स्ट है असेट्स। अब कंपनी की लायबिलिटीज हैं तो कंपनी के पास कुछ असेट्स भी होंगी। असेट्स मींस संपत्ति। असेट्स क्या है? संपत्ति है। अच्छा, संपत्ति बनती कैसे है? असेट्स क्रिएट कैसे होती है, जनरेट कैसे होती है? हम घर में ही देख लेते हैं। अगर फादर एक बिल्डिंग परचेज करने जा रहे हैं, बिल्डिंग असेट है ना फादर के लिए, पर वो बिल्डिंग जब परचेज करने जा रहे हैं तो हम उसमें कुछ पैसा लगाएंगे, एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तब जाकर वो बिल्डिंग पापा को मिल पाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, नाम तो उसका असेट है, पर हमने एक्चुअली एक्सपेंडिचर किया, हमने कुछ खर्चा किया, तब हमने वो असेट को एक्वायर कर पाया। तो ऐसे एक्सपेंडिचर, वो ह्यूज अमाउंट के एक्सपेंडिचर जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो बहुत बड़े अमाउंट के हैं, उनसे जो असेट क्रिएट होती है, उनसे जो हम चीज परचेज करते हैं, वो क्या है? असेट है। वो असेट है बिजनेस के लिए, राइट। चलिए, ऐसी असेट जो आपको सिर्फ आज ही नहीं, 1 साल के लिए ही नहीं, फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी। बिल्डिंग हुआ, मशीन हुई, फर्नीचर हुआ, ये बिजनेस को सिर्फ 1 साल के लिए ही नहीं, फ्यूचर में भी बेनिफिट देंगे। तो ये क्या हुई? असेट्स हुई। असेट्स 2 तरह की होती हैं। नॉन करंट असेट्स 3 तरह की होती हैं बेसिकली, फिक्टिशियस भी होती है। बात करते हैं तीनों की। फर्स्ट है नॉन करंट, सेकंड है करंट, थर्ड है फिक्टिशियस। क्या क्या है ये तीनों? नॉन करंट असेट्स, अगेन अभी नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ा था ना, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी थी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट असेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म या फिर बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। वे ऐसी एसेट्स जो फिक्स्ड नेचर की है, लॉन्ग टर्म नेचर की है, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें भी 2 तरह की एसेट होती हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो हमको दिख रही है, हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फिजिकल एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है कुछ। एग्जाम्पल क्या है इसका? लैंड है, देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, बिल्डिंग है, मशीन है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, और भी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो आपकी एसेट हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो हो गई आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स? वो एसेट्स जिनको आप देख ही नहीं पा रहे हो, फिर भी वो एसेट हैं, क्योंकि आपने उसको एक्वायर करने के लिए
ह्यूज अमाउंट लगाया है, ह्यूज एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस में से, ठीक है। ऐसी एसेट्स कौन सी होती हैं जो इंटेंजिबल हैं, एसेट तो है पर दिखती नहीं है, वो एसेट है पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए बिजनेस में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनवाने के, वो सॉफ्टवेयर तो दिख नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर का पता ही नहीं कैसा है क्या है, पर वो है एक्चुअली, आपने वो एसेट क्रिएट कर ली। हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को 10 साल तक बेनिफिट दे, हो सकता है 5 साल तक बेनिफिट दे, तो आपने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो क्या हो गया आपके लिए, एसेट बन गई, ठीक है। एक टर्म है गुडविल। गुडविल क्या है, मान लेते हैं आप बुक परचेज सेल कर रहे हैं, आपने एक शॉप ओपन कर ली, इसी तरह से एक शॉप और है आपके ही पास में, वो शॉप बहुत पुरानी है, सेम रेट पर आप भी बुक सेल करते हैं, सेम रेट पर वो भी बुक सेल करता है, पर उसकी दुकान पर सब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग सेल परचेज करने के लिए आते हैं, पर आपकी शॉप पर कम आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी शॉप नई है, उसकी शॉप पुरानी है, उसकी कुछ गुडविल है। अब गुडविल को मॉनेटरी टर्म में कैसे लिखेंगे? गुडविल वो कैपेसिटी है, वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की, किसी भी शॉप की, जो सेम टाइप के बिजनेस से ज्यादा पैसा अर्न कर रही है। सेम बिजनेस है दोनों का, आपका भी बुक परचेज सेल करने का बिजनेस है, उसका भी सेम है, पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो जो दोनों अर्निंग कैपेसिटी का डिफरेंस है वो क्या है? गुडविल, राइट। एक टर्म है पेटेंट, एक है ट्रेडमार्क और एक और है कॉपीराइट। ये क्या है? तीनों को एक साथ समझते हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। पेटेंट क्या होता है? किसी भी नया इन्वेंशन हमने कुछ किया है या कोई प्रोसेस है या कोई साइंटिफिक क्रिएशन है, उसका हम क्या करा लेते हैं? पेटेंट करा लेते हैं। फिर वो सेम क्रिएशन, वो सेम इन्वेंशन कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसी तरह से ट्रेडमार्क होता है, हम किसी ब्रांड का, किसी लोगो का, किसी स्लोगन का ट्रेडमार्क करा लेते हैं, सेम उस ब्रांड के लोगो को, उस ट्रेडमार्क को कोई और यूज नहीं कर सकता है, राइट। इसी तरह से है एक टर्म कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? कुछ भी हमने ऑथरशिप है, कोई बुक लिखी, कुछ सॉन्ग है, कुछ रिटन वर्क है, इसका हम क्या कराते हैं? कॉपीराइट। तो बिजनेस ने इन तीनों में से कुछ भी कराया, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो तीनों ही क्या है बिजनेस के लिए? असेट हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही बेनिफिट नहीं देंगी, ये फ्यूचर में भी बेनिफिट देंगी बिजनेस को, राइट। चलिए नेक्स्ट है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स जो 1 साल के अंदर कंपनी को, जिससे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, जो कैश हो जाएगी बिजनेस के लिए। ऐसी असेट कौन सी होती है? करंट असेट्स। करंट असेट्स हो सकता है स्टॉक, ठीक है, डेटर्स, ये सब क्या है? करंट असेट्स हैं। कैश, बैंक बैलेंस, ये सब करंट असेट्स हैं। एक टर्म है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस मींस फेक। फेक है तो असेट कैसे है? नकली असेट है, ये नाम की असेट है, इसको सिर्फ झूठ मूठ में असेट बोल दिया है, ये एक्चुअली असेट नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंडिचर बिजनेस ने किया है, जिसको हम सिर्फ 1 साल में, अगर हमने 1 ही साल में रिकवर कर लिया, 1 ही साल में हमने उसको गले में से पैसे निकाल लिए, है ना, P&L में लिख दिया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने, जिसको 1 ही साल में अगर लिख दिया, तो हो सकता है कंपनी लॉस में चली जाए, या फिर हो सकता है कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को, जो ह्यूज अमाउंट के एक्सपेंडिचर हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर ह्यूज अमाउंट के हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 1 साल के लिए ही बेनिफिट नहीं देंगे कंपनी को, ये 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देंगे कंपनी को। तो इसको हम क्या करते हैं? P&L में छोटा ही अमाउंट लिखते हैं, हम इसको फ्यूचर में ट्रांसफर करने के लिए धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। आपके 4 फ्रेंड हैं, ABCD। एक ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया 1000 रुपए का, ठीक है। अब जैसे ही A ने सब्सक्रिप्शन लिया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, इन तीनों ने बोला कि अरे मुझे भी शेयर कर दे क्रेडेंशियल, मुझे भी कर दे, मुझे भी कर दे। A का क्या हुआ?
इसकी जेब से 1000 रुपए गए, हो सकता है इसकी पॉकेट मनी पूरी फिनिश हो गई, ठीक है, अब इसके पास पैसे नहीं बचे, ये तो लॉस में आ गया और इन सब ने फायदा उठा लिया। सिमिलरली 1 साल, 2 साल, 3 and 4, ये क्या है, ये जो एक्सपेंडिचर हुआ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, वो इसको भी बेनिफिट देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, 4 साल तक बेनिफिट देगा। पर क्या ये सही होगा हम सारा पैसा इसी वाले ईयर से रिकवर कर लें? नहीं, ये गलत होगा। हमें इक्वल अमाउंट सारे ईयर से, जितने ईयर्स तक वो बेनिफिट देगा, सबसे रिकवर करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस वाले केस में सारे फ्रेंड से हमको 250 ईच लेने चाहिए, तब जाके बात ठीक होगी, ठीक है ना। इसी तरह से हम ये जो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, फिक्टिशियस असेट जो बन जाते हैं, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो फ्यूचर में भी बेनिफिट देंगे, हम इसको असेट बना लेते हैं। एक्चुअली ये एक्सपेंडिचर हैं, पर ये हम इसको फेक असेट बनाकर असेट साइड में शो करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स क्या होती हैं? रिसीप्ट्स जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पैसा आ रहा है। रिसीप्ट्स मीन पैसा आ रहा है बिजनेस में। ये 2 तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरा है कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट ऐसी रिसीप्ट जो रिकरिंग नेचर की है, और कैपिटल रिसीप्ट वो जो रिकरिंग नेचर की नहीं है। अच्छा, जब भी ये 2 टर्म आए ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल, अच्छा ये कैपिटल वो वाली कैपिटल नहीं है जो बिजनेस में ओनर ने लगाई है, नहीं, ये कैपिटल दूसरी है, इसका मीनिंग कुछ और है। रेवेन्यू और कैपिटल जब ये दोनों टर्म आए तो इसको समझना, रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग नेचर का, रेवेन्यू मीन्स रिकरिंग नेचर, ठीक है, रिकरिंग नेचर का है, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है, ये शॉर्ट टर्म नेचर का है। कैपिटल क्या है? नॉन रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर का है, ये लॉन्ग टर्म है। अब ये यहां कैसे सेट होगा? रेवेन्यू रिसीप्ट हुई है तो ऐसी रिसीप्ट जो रिकरिंग नेचर की है, जो बार बार हो रही है, जो शॉर्ट टर्म में हो रही है, मींस ऐसी रिसीप्ट कौन सी हो सकती है? ऐसी इनकमिंग कौन सी हो सकती है? ऐसा पैसा कैसे आ सकता है बिजनेस में? ऐसा पैसा आ सकता है सेल से। अगर हमने हमारा बुक सेल परचेज करने का बिजनेस है तो वहां पर जो भी सेल हो रही है, जो लोग बुक परचेज कर रहे हैं, हमें पैसा देंगे, वो क्या हो गई? रेवेन्यू रिसीप्ट हो गई। इसको हम बिजनेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, ये आगे टर्म आएगा, इसको समझ लेना, वो रेवेन्यू रिसीप्ट ही है, ठीक है। तो बिजनेस के ऑपरेशन से जो रिसीप्ट हो रही है, बिजनेस के ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, वो क्या है? रेवेन्यू रिसीप्ट, राइट। नेक्स्ट है कैपिटल रिसीप्ट। बिजनेस से जो पैसा आ रहा है, बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशन से जो पैसा आ रहा है, वो है रेवेन्यू रिसीप्ट। पर ऐसी रिसीप्ट जो डे टू डे ऑपरेशन से नहीं आ रहा है, जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, जो कभी कभी होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, ऐसा रिसीप्ट कैसी हो सकती है? सेल ऑफ असेट्स। हमने मशीन बेच दी, बिल्डिंग बेची, फर्नीचर बेच दिया, या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दिया। क्या हम ये हर साल करेंगे या साल में 2-4 बार भी करेंगे? नहीं, ये हो सकता है हम 4 साल में, 5 साल में एक बार कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी रिसीप्ट, ऐसा पैसा जो बहुत टाइम बाद आए या नॉन रिकरिंग नेचर का हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीप्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया टर्म। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा है? रेवेन्यू रिसीप्ट, जस्ट अभी पढ़ा है अपन ने। रेवेन्यू रिसीप्ट ही क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? जो बिजनेस ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, वो क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस, अगर हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, हो सकता है हमारी कंसल्टेंसी फर्म हो सकता है हमारी सीए वाली फर्म हो, ये क्या है? ये कुछ गुड्स नहीं सेल करेंगी, ये सर्विसेज सेल करेंगी, ठीक है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कुछ बेच नहीं रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो क्या है? सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ सर्विसेज। इंटरेस्ट अर्न, हमारे पास कुछ बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, उसकी एफडी कर दी, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगी वो भी क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है?
एक्सपेंडिचर वो पैसा जो बिजनेस में से जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल और रेवेन्यू अगेन वही बात आ गई, कैपिटल जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, और रेवेन्यू मींस जो रिकरिंग नेचर का है, शॉर्ट टर्म है, और नॉन रिकरिंग या कैपिटल जो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर हैं, जो ह्यूज अमाउंट के एक्सपेंडिचर हैं, जो हमने बिजनेस में से पैसा लिया और किसी बड़ी चीज को परचेज करने में लगा दिया, जिसको हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, जिसको हम कभी कभी करेंगे। ऐसा कौन सा खर्चा होगा, परचेज ऑफ मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, ये सब क्या है, कंप्यूटर, ये सब क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, इनको हम बार बार नहीं करेंगे, पर ये पैसा तो जा रहा है तो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही आएगा। पर ये एक्सपेंडिचर कौन से हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए, ह्यूज अमाउंट के एक्सपेंडिचर हुए। एक्चुअली इन एक्सपेंडिचर को जब हम करते हैं तो इनसे असेट क्रिएट होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम करते हैं उनसे असेट क्रिएट हो जाती है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उसके पीछे की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, उसके पीछे कॉस्ट कितनी पड़ी, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ऐसा एक्सपेंडिचर हम खर्चा तो कर ही रहे हैं ना, प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, हमने उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो किए, ये सब क्या है, हमारे किसी भी प्रोडक्शन को करने के खर्चे हैं। ये किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ये बार बार होंगे। सैलरी, हम सैलरी पे कर रहे हैं, ये भी हम बार बार करेंगे। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक्सपेंडिचर कैसे हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल समझ में आया, नॉन रिकरिंग नेचर का है। रेवेन्यू समझ में आया, ये बार बार हो रहा है, ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड एक्सपेंडिचर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, ह्यूज अमाउंट का एक्सपेंडिचर, जिसको हम, अभी एग्जांपल दिया था मैंने, जिसको हम एक साल में नहीं, हम 4-5 साल में रिकवर करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर तक हम रिकवर करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इसको एक साल में ही पूरा रिकवर नहीं कर लेंगे, इसको हम सेकेंड ईयर में भी ट्रांसफर करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, फोर्थ में ईयर में भी इसको राइट ऑफ करेंगे। तो ये एक्सपेंडिचर कौन से हुए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, पर बहुत ज्यादा अमाउंट के थे और ये फ्यूचर में भी बेनिफिट देने वाले एक्सपेंडिचर थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको फ्यूचर में भी ट्रांसफर कर दिया, राइट। ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही एक्सपेंस है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वाले जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो बार बार हो रहे हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, वही क्या है, एक्सपेंस, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। एक्सपेंस क्या है, जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर के हैं, जो बार बार होंगे, ठीक, जो बेसिक हमको मतलब करने ही करने हैं ये वाले खर्चे, इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता एक्सपेंस के बिना। एग्जाम्पल क्या है, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये सब क्या है, ये हमको करने ही करने हैं। तो ये एक्सपेंसेस कौन से हुए, सिंपल वाले रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड वाले एक्सपेंसेस। ये दो तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे हैं, अच्छा अभी खर्चा हुआ तो हमने अगर वो पे कर दिया, तुरंत ही पे कर दिया, जैसे ही ड्यू हुआ और हमने, जैसे सैलरी ड्यू हुई, हमने वो पे कर दी, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, ये क्या हुआ, एक्सपेंस हमने तुरंत कर दिया। पर कुछ एक्सपेंस प्रीपेड भी हो सकते हैं और आउटस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कैसे, टाइम से पहले जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट लिख लेते हैं इसको,
इससे पहले जो एक्सपेंडिचर कर दिया उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंडिचर, और ड्यू डेट के बाद जो एक्सपेंडिचर किया उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, ड्यू डेट से पहले जो एक्सपेंडिचर किया है वो क्या है, प्रीपेड। हमने सैलरी पहले ही पे कर दी, एडवांस में पे कर दी, रेंट एडवांस में दे दिया। ठीक है, ये सब क्या हुए, प्रीपेड। इसी तरह से हमने एक प्रॉमिस किया, अभी हमारे पास हो सकता है बिजनेस में पैसा नहीं था, हमने कहा सैलरी अभी हम पे नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट मंथ करेंगे या 2 मंथ्स के बाद करेंगे, वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिस तरह से हमने सैलरी पहले दी, हो सकता है सैलरी हम बाद में दें तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जिस तरह से रेंट हमने पहले दिया उसी तरह से रेंट हम बाद में भी दे सकते हैं, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। राइट, चलिए बाकी के टर्म नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।